तालियां हो जाए जल्दी से। देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इसमें बहुत रिकवरी बर्थडे हो चुके हैं, है ना। बहुत सारी लोगों की शेयरिंग सुनी आपने, सर लोग भी आए, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, है ना। जो यहाँ रिकवरी बर्थडे की अपनी शेयरिंग की है, उनसे किसी न किसी को कोई ना कोई मोटिवेशन तो मिली होगी। तो लाइफ का बहुत अच्छा पॉइंट रहता है, मोमेंट रहता है रिकवरी बर्थडे हम लोगों के लिए, क्योंकि ये नई जिंदगी है, न्यू लाइफ है, जिसका जो इसकी जो अहमियत है वो वही लोग जानते हैं जो इस रिकवरी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग भी इसकी अहमियत जान पाओगे, आप लोग भी ये फीलिंग ले पाओगे, ये फील कर पाओगे कि कैसा लगता है। पर वो तब होगा जब आप लोग रिकवरी बर्थडे अपना सेलिब्रेट करोगे। वो मोमेंट सबकी लाइफ में आता है, पर हमें हिम्मत रखनी पड़ती है, इस प्रोग्राम पे भरोसा रखना पड़ता है, ठीक है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है और ईमानदार रहना। अगर ये सब चीज़ें हम ध्यान से देख रहे हैं, कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम भी एक ना एक दिन अपनी रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं और ये रिकवरी ऐसी जारी रख सकते हैं। तो वो आसान नहीं है, ठीक है, मुश्किलें आती हैं। हम नशा कर रहे थे, उसमें भी तो बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, कैसे होगा, कहाँ से होगा, बहुत चीज़ें होती हैं। उसी तरह रिकवरी बर्थडे भी सुधार में चलना है, तो इसमें भी बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, पर घबराना नहीं है, ठीक है। हर समस्या का समाधान होता है, हमें धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, फिर उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। समस्या के बारे में नहीं सोचना, समाधान के बारे में सोचना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम समस्या के बारे में सोचेंगे तो समस्या हमें ऑटोमेटिक बहुत लंबी लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी, और लेकिन उसी चीज़ की उसी के बारे में सोचते रहेंगे और उसी में बहुत जाके डीपली चले जाएंगे। तो ऐसे सुधार के रास्ते में आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो इसलिए समस्या के बदले समाधान कैसे होगा, कैसे इन चीज़ों को निकलेगा, कैसे इन चीज़ों को सही करना है, इसके बारे में सोचना। हम लोगों ने, धर्मेंद्र ने बहुत जो रिकवरी बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट कर चुके हैं, आप लोग जानते हैं, निहाल है, अंशुल है, तो इन लोगों ने समस्या के बदले समाधान में ध्यान लगाया है ना, उसमें फोकस किया कि इससे मुझे निकलना कैसे। कोशिश की, नहीं हो पाया, लोगों से मदद मांगी, अपनी फीलिंग शेयर करी, क्या समस्या है, किस चीज़ से निकल रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, कैसे निकलना है उसके बारे में पूछा। तब जाके ये कहीं ना कहीं जाके उस समस्या से आगे निकले और फिर तब जाके इन्होंने अपना रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट। आज आप लोगों के सामने इस भाई है, कोई भी हो, हम लोग मिला, क्योंकि हम लोगों ने भी एक टाइम जो हर किसी के टाइम लाइफ में आता है, वो टाइम हम उस समय चीज़ से हम भी निकले हुए, तब जाके आप लोगों के सामने आप लोगों को बता पा रहे हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है लाइफ में, ऐसा नामुमकिन वाला कोई शब्द नहीं है, सब कहने की बात है, ठीक है। मुश्किलें आती रहती हैं, आगे भी आएंगी, रिकवरी में चलोगे तो भी आएंगी, बर्थडे एक रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट करोगे तब भी आएंगी, सेकंड में भी आएंगी, पर ये है कि धीरे धीरे वो कम होती रहेगी। जो पहले टाइम पे आ रही होंगी, पहले साल में आ रही होगी, वो सेकंड दूसरे साल में नहीं आएंगी, अलग आएंगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को ऊपर उठना है तो गिरना तो पड़ता ही नीचे, है ना। तो उसे पता लगेगा ना, जब तो उसे एहसास नहीं होगा गिरने का, तो उठने की कोशिश कैसे कर सकता है। उसी तरह समस्या स्टेप बाय स्टेप आती रहती है, तो जब समस्या आती है तो उसे निकलने का तरीका भी पता है। ये प्रोग्राम है, ये कितने सालों से चलता आ रहा है, और इसके ही कारण जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ईमानदारी से किया, अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, वो लोग आज रिकवरी में चल रहे हैं। उनमें से हम भी हैं और आप भी हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को उन्होंने बड़ी ईमानदारी से किया है, तब जाके रिकवरी में चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और साथ ही साथ औरों की मदद भी कर रहे हैं। हमारी मदद करिए, निहाल सबकी मदद करिए इस प्रोग्राम में।
और ये काम करता है अगर ऐसे हम करने देंगे तो। इस प्रोग्राम के बारे में अगर हमें जितना पता है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई तो करना जरूरी है। सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं होता ना, पता है ठीक है, पता होना चाहिए, और उसे कैसे अपने लाइफ में आजमाना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, कब कब करना है, किस किस तरीके से करना है। जब तक हमें ये नहीं होगा, जब हम करेंगे नहीं उसे, तब तक ये हमारा कोई फायदा नहीं दे सकता। तो फायदा तब देता है जब इसे हम इससे मदद मांगते हैं। अगर इससे मदद मांगेंगे तो ये हमारी लाइफ में आगे हमें बढ़ने में बहुत मदद करेगा। हमें अपने सिद्धांतों में बहुत जरूरी है काम करना। सबसे मेन है खुद से ईमानदारी। तो हम खुद से ईमानदार होंगे तभी हम सुधार के रास्ते आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अपना ध्यान लगाना है। बाकी आप धर्मेंद्र जी अपनी शेयरिंग करेंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत आप में से किसी न किसी किसी भाई को मोटिवेशन मिलेगी, है ना, कोई उनकी शेयरिंग से इंस्पायर हो सकता है। ऐसे ही चलता है क्योंकि ये प्रोग्राम किसी ने शेयरिंग करी, उनने सीखा समझा, अपनी लाइफ में अप्लाई किया, इन्होंने किसी ने किसी की शेयरिंग सुनी होगी, है ना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया होगा, तब जाके आपके सामने आज उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो सभी भाई हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति के प्रार्थना बोलेंगे धर्मेंद्र। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो हाय फैमिली, मैं धर्मेंद्र एक एडिक्ट। तो दोस्तों आज मैं मतलब अपने आप को बहुत खुश और एक भाग्यशाली इंसान महसूस कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आज मेरा अपनी ज़िंदगी का एक पहला रिकवरी बर्थडे मनाने जा रहा हूँ। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपना परिवार का, साथ में जीवन संकल्प सोसाइटी का, हमारे डायरेक्टर साहब शिवांग भाई का, को डायरेक्टर मंजू भाई का, और मेरे गुरु तेजी भाई, और साथ में सभी स्टाफ मेंबर्स का, जिनने मुझे मतलब इस सुधार के प्रोग्राम में काफ़ी मार्गदर्शन दिया। जब मैं गलत रास्ते बढ़ चुका था आगे, तो इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया यहाँ पे, जिससे मैं आगे सुधार में अपने आप को चला सकूँ। तो भाइयों मैं अपनी शेयरिंग शुरू करता हूँ। तो मेरा जो नशे का दौर था वो हुआ था शुरू 2007 या 8 से। तो 2007 या 8 में मैंने सबसे पहली बार अपने जीवन में कोई भी नशीला पदार्थ लिया था। तो उस टाइम शायद मैं 14 साल का रहा हूँ। तो जो मैंने सबसे पहले नशा करा था, तो उस टाइम पे कुछ वाइटनर करके या लिक्विड सा आता था लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे ही हम उस टाइम बच्चे ही समझ लो, तो उस टाइम ऐसे ही देख लिया और ऐसे करने की इच्छा हुई तो हमने कर लिया उसमें। क्योंकि बोलते हैं ना, जो एक नशेबाज होता है वो बचपन से उसके व्यवहार कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब थोड़ा दूसरों से अलग होते हैं, और फिर बाद में नशा कर करके उन व्यवहार को और खराब कर देते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था। पहले मैं हल्के फुल्के ऐसी जो बोलते हैं नशे होते हैं। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया तो 2011-12 में शायद मैंने फिर से अपना पहला जो चरस वगैरह, गांजा वगैरह, ये सब चालू कर दिया था। ऐसे ही मज़े की चक्कर में, मज़े की बीमारी हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जीवन में ऐसी अस्त व्यवस्था आने लगी। जब मैं चरस पीता था तो उस टाइम पे भी काफ़ी अस्त व्यवस्था आ गई थी। उस टाइम मेरा कॉलेज था, तो कॉलेज में ढंग से कर नहीं पाया। और फिर ऐसी जब ज़्यादा अस्त व्यवस्था आने लगी मेरे को अपने, क्योंकि एक नशेबाज को होता है कि वो अपने जीवन में जैसे उसको कोई मुश्किलें आती तो वो नशा ढूंढता है उस मुश्किल से भागने के लिए। तो ऐसे ही मेरे को मुश्किल आई। अब तो मैंने फिर चरस से मुझे कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैं किसी दूसरे नशे में पड़ गया जो कहते हैं जिसको स्मैक वगैरह। तो स्मैक वगैरह में फिर स्मैक वगैरह मिल गया। तो ऐसे ही मैंने लगभग 2013 में स्मैक स्टार्ट करी थी और 2023 में। तो ऐसे करते करते मतलब जब से मेरे जीवन में स्मैक आई तो हालात पूरे ख़राब हो गए थे, बहुत बदतर हो गए थे। जो भी था मेरे पास, और मेरे पास तो जो था वो भी सब खत्म हो गया था। साथ में मैंने अपने घर वालों का भी बहुत नुकसान किया। घर की सारी चीज़ें बेच दी थी लोगों
पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर कहीं पे जॉब करता था तो जॉब भी मेरी छूट गई थी इसमें। तो भाइयों बस कुछ नहीं है, मतलब नशे के चक्कर में मैंने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर लिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, बट फिर कैसे ना कैसे सुसाइड करने की हिम्मत तो थी नहीं, तो ऐसे ही बस करते गए। फिर मतलब लास्ट ईयर में यहाँ पे आने का मेरे को एक तो महीना हुआ, तो मेरे घर वालों की बहुत ज़्यादा परेशानी, तो मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि नशा मुक्ति केंद्र जाऊँगा, पर हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे आना पड़ा, और फिर मैं आ गया यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र। फिर भाइयों आपको पता ही होगा 1 साल से मैं यहाँ पे हूँ, 1 साल से यहाँ का जो माहौल था उसमें मैंने अपने आप को ढालने की कोशिश करी। स्टार्टिंग में तो बहुत परेशानी हुई, स्टार्टिंग में मतलब अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया यहाँ पे, जो भी था मुझे सब परिस्थितियाँ खिलाफ लगती है, बट धीरे धीरे मेरे दम बन गया। मैं अपने आप को ईमानदारी की कोशिश करता रहा कि भाई जैसे यहाँ पर बताया जाता है ईमानदारी वो आध्यात्मिक सिद्धांत बताए जाते हैं, तो उनका वो करने लगा मैं कि भाई अगर उनको, क्योंकि जो हमारे सर लोग हैं यहाँ पे, भानु भाई हो गए, तेजी भाई हो गए, ये लोग बोलते हैं कि भाई हमको इन चीज़ों से ही वो मिला है आगे बढ़ने का, तो मैंने अप्लाई करना चालू करा इनको अपने जीवन में, और धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा विश्वास बढ़ा है अपने प्रति, और साथ में इसके कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ। ऐसा भी नहीं कारण कि मैंने ईमानदारी से और पूरी विनम्रता से इन चीज़ों को स्वीकार करा अपने जीवन में, और बाकी तो और कुछ नहीं, मेन मेरा यही था कि अपने नशे को छोड़ पाऊँ मैं, जो भी 1-2 साल का मेरा पीरियड था, तो आज मुझे 1 साल हो गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बाकी फैमिली आपका भी धन्यवाद, आप लोगों के साथ साथ काफ़ी मतलब सहयोग मिला मुझे, तो बस फैमिली बात मैंने कहा और आपने सुना। मुझे याद है कि जब धर्मेंद्र यहाँ पे पहला दिन था, डिटॉक्स में था, उसके पैर में चोट भी लगी थी, है ना, वो कैसा मुझे लगा होगा पैर में, बड़ी परेशानी होती थी, पर ये अपने आप आया था। सबसे मेन बात तो ये है कि इंसान खुद चल के आया कि हाँ मुझे अपने इस नशे से दूर रहना, उसके बाद अपनी मर्जी से रुका हो, तो वो एक ना एक टाइम पीरियड जब एडिक्ट पर्सनालिटी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा टर्म आता है जब उसे उसको खुद से अंदर से, अगर वो सही चल रहा है, पॉजिटिव है, चीज़ें सीख रहा है, समझ रहा है, वो खुद पे आजमा रहा है, तो उसके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, टर्न आता है जब उसे खुद से क्या लगता है कि हाँ मुझे मैं दुनिया बेहतर फील कर रहा हूँ, मुझे अगर मैं यहाँ समय दे रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है, अब उसे अच्छा मिल रहा है तो वो उसके अंदर सुधार भी चल रहा है, उसकी सोच बदल रही है, उसे सही गलत का पता लग रहा है, इसी तरीके से वो रिकवरी में आगे बढ़ता है, उसका धीरे धीरे सुधार हर तरीके से हर क्षेत्र में होता जा रहा है। इनका भी हुआ, इनको भी लगा कि हाँ मुझे रुकना चाहिए, मुझे और समय देना चाहिए, और वो समय देना जो उन्होंने समय दिया, जो वो रुके, आज आप लोगों के सामने। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, है ना, रिकवरी में चलना, सुधार में चलना, इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, इतना आसान नहीं होता, है ना। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए घर में। कोई सजेशन हो बैडमिंटन के लिए? हाय फैमिली में जिनको नहीं गाइडिंग हाय जगमोहन। हेलो भाई, आपको आज के दिन आपकी रिकवरी की हार्दिक बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन, और ईद के उपलक्ष्य में आपको
इस चीज़ की बधाई। और आज के दिन आज का जो भी बर्थडे है, तो इसके लिए मैं आपको विश करना चाहता हूँ कि सजेशन देना चाहता हूँ कि मेरे भाई यार कभी ना हारना मत यार, और विजेता का साथ रखना। यहाँ पे ना तो आप कह रहे थे कि यार मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था यार, तो ये ना आपकी नेगेटिव सोच है, आपकी नेगेटिव विचार है, नेगेटिव इमोशन है, भावना है। तो मेरे भाई यार ये इन चीज़ों ना पहले कहते हैं कि एक एक्टिविटी होती है, फिर एक्शन होता है, फिर रिएक्शन होता है। तो मेरे को यार तो ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करनी ना आपको जिससे कि रिएक्शन लेना पड़े, या फिर रिएक्शन फिर आपके साथ साथ दूसरों को भी उसके साथ उन चीज़ों का एहसास करना पड़े। मेरे भाई तो आपने देखिए कि एटीट्यूड आपने जो एटीट्यूड है कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव करते हो और नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढते हो। तो मेरे भाई तो इसी तरीके से ना आपको भी बाहर चलना है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे गिव किया, टेक किया, नेगेटिव नंबरों को पॉजिटिव किया, तो इस तरीके से जो एक्सेप्ट कर रखा है आपने अपनी शक्तियों से, और जो यहाँ पे अनुभव है आपके पास उनको ना भूलना नहीं, उन्हें दोहराना है, उन्हें अपने सेल्फ से बात करके आप अपनी ना अपनी वो बढ़ानी है, अपने आप को जीवित रहने, जागरूक रहने की बात पे आपको अपने वन डे टाइम एट टाइम के हिसाब से आगे बढ़ना है, और देखना है कि आप आने वाली समस्याओं से आप एक पल का मजा और एक पल का गुस्सा जीवन बर्बाद करता है। इन चीज़ों को ध्यान रख के आगे बढ़ना है, तभी आप रिकवरी में चल सकते हो, और इस तरीके से आप आगे आने वाले पॉजिटिव मान सकते हो। जो भी इन चीज़ों से परेशान है, इन चीज़ से पीड़ित है, उनके सामने एक रोल मॉडलिंग करके आप आगे बढ़ सकते हो, और तभी आके आपको एहसास हो कि आप ये मैं अपनी गलतियों के एहसास से आज इतना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूँ, और जो इन चीज़ों से पीड़ित हैं उनको भी इन चीज़ों से मुक्त कराने में मदद करूँगा। और मेरे भाई इस तरीके से जो यहाँ पे सीखा उसको मैं बाहर जाके मुझे एहसास है कि उस दिन बाद आप घर चले जाओगे तो ना वहाँ पे भी आपको ना इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये जो प्रार्थना है इनको ना भूलना नहीं है, इनको ना दोहराते रहना, जिससे कि ना आपने जो आपने ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया, ईश्वर की जो हमारी शक्ति उनका ज्ञान जो उन्होंने बांटा है उसको ना उसको बरकरार बनाने के लिए उन चीज़ों को दोहराते रहना पड़ेगा, तभी आप रिकवरी में चल सकते हो और आप जीवन जी सकते हो। बाकी मैं प्रार्थना करूँ भगवान आपके कृपा दृष्टि बनाए रखे यार, जो आपकी जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड है, मैंने आपके अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं देखा, मैं कोई बदले की भावना, कोई लालच आप एक इंसान हो। बाकी मैं चाहूँगा कि यार इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हो, और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि यार आपका जीवन सुखना है, जीवन बीते। बाकी फैमिली मैंने कहा आपको सुना। इससे और भाई का कोई सजेशन? हेलो दोस्तों, मैं आकाश सिंह। आपको बधाई हो फर्स्ट रिकवरी बर्थडे की। मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो आप ही मेरे बगल में बैठे हुए थे। मैं पहले 2 दिन परेशान था तो आप ही ने मेरे को समझाया था, तो आप ही को देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप उम्मीद है आप आगे ऐसे ही चलें। मैंने कहा आपने सुना। किसी और भाई का कोई सजेशन? भाई दोस्तों देर नहीं करें। मेरा तो बहुत मन बताइए आपको, एक दिन बेच तक मैं 365 दिन कंप्लीट किए हैं। मैं 1-2 बातें कहना चाहूँगा धर्मेंद्र कि कुछ कमियां हैं जिनमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कमी इंसान को गलत रास्ते में लेके जाती है। बाकी सब बढ़िया है, आपने बहुत काम किया अपने ऊपर, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये पॉजिटिव चीज़ है कि तुम्हें उन कमियों के बारे में पता है और तुम उस चीज़ को मानते हो। बहुत लोगों को पता होती है पर मानने को तैयार नहीं होते कि मेरे अंदर ही कमी है, और तुम्हें इस कमी के बारे में पता है, तुम एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है। तो इस कमी को दूर करने की कोशिश करना, उम्मीद है कि ये कमी दूर हो जाएगी। बाकी हम लोग आप लोगों की मदद में हमेशा हैं। सर सीमांत सर है, हिमांशु सर है, स्टाफ मेंबर्स है। आपको कभी भी आगे लाइफ में भी किसी चीज़ की मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप हमें कॉल कर सकते हो, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के दरवाजे हमेशा आगे आपको मिलेंगे। और उन चीज़ों को थोड़ा सा जहाँ जोड़ डालने की ज़रूरत है जो आगे जाके कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी कर सकती है ना। तुम्हें उस चीज़ के बारे में पता है, तुम उस चीज़ को उस कमी को दूर कर सकते हो अपने अंदर से। बाकी दोस्तों मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई हमारी वजह से किसी इंसान को सुधार में एक सफलता प्राप्त हुई, छोटी सी, है ना।
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतनी अच्छी खुशी मिलती है, मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता, वो मेरे अंदर तक ही रहती है कि हाँ, कि इनकी रिकवरी में छोटा सा हिस्सा मेरा भी है, छोटा सा योगदान मेरा भी है। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। एक समय था जब कुछ अलग तरीका था, एक समय ही है ना, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसी तुम रिकवरी में चलते रहो, हमारा परिवार खुश रहो, तुम खुश रहो, ऐसी रिकवरी में सालों साल आपकी रिकवरी बनती रहे और आप रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट करते रहे, है ना दोस्तों। मैंने कहा आप लोगों से हाय दोस्तों, मैं अंशुल एकेडिक। पहले तो सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपको आपका फर्स्ट रिकवरी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा बस ये सजेशन है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, जैसे हम आपके साथ हैं और आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसे ही रहे हमेशा। और जो किसी में थोड़ा बहुत नेगेटिव तो होता ही है, तो बस अपने नशे के व्यवहार को थोड़ा देखें, अपने मन से काम ना लें, अपनी बुद्धि से काम लें। और अपनी बुरी आदतों की भी जो थोड़ी बहुत बुरी आदतें होती है जो आपको एक नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाती है, तो उन पर भी अपने बुद्धि से काम लें, अपने मन को हावी ना होने दें और हमेशा सही डिसीजन लेने का समझदार भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है किसी चीज़ का, आपको पता है चीज़ का, आप हमें भी समझाते हैं, मुझे भी समझाते हैं, तो हमेशा एक सही डिसीजन लें और ऐसे आगे हमेशा बढ़ते रहे और ज़िंदगी में खुश रहे, अपने घर वालों को भी खुश रखें, अपने घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करें और बस दोस्तों मैं जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और प्रार्थना बोलेंगे हमारे भाई धर्मेंद्र। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके, इन्हें हम बदल नहीं सकते, इन्हें हम